ओम महागणेशाय नमः। गणपति उवाच से प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे। मित्रों, मैं अभी यहाँ पर देखिए खास चर्चा करने के लिए आया हूँ। देखिए 22 जनवरी 2024 बहुत इम्पोर्टेंट दिन, अब हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट दिन हो जाएगा। यानी 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर का उद्घाटन, यानी भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो फिर मंदिर में दर्शन आम पब्लिक कर सकेगी। तो 22 जनवरी एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, जो कि देखिए मुहूर्त जो है प्राण प्रतिष्ठा का बहुत अच्छी तरह सोच समझकर द्वादशी को, सोमवार द्वादशी को, और देखिए ये जो टाइम है ख़ास तौर से 12:29:08 से शुरू होता है और 84 सेकंड का टाइम है। तो 84 सेकंड के टाइम में मूर्ति को स्थापित करना है। प्राण मंत्रों के द्वारा प्राणोच्चार करके प्राण डाल के मूर्ति को अपनी जगह स्थापित करना है। 84 सेकंड का टाइम जो है भारत का इतिहास बदलने वाला है, भारत का हिस्ट्री बदलने वाला है, भारत का भविष्य बदलने वाला है। देखिए, मैं इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरह से इस्लाम का मक्का मदीना है, एक हिस्टोरिकल हज का प्लेस है, जिस तरह से क्रिश्चियंस के लिए आप वेटिकन सिटी अलग से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रोम, यानी रोम के अंदर, यानी इटली के अंदर वेटिकन सिटी रोम में छोटा सा अलग से इंडिपेंडेंट जगह है, जो कि क्रिश्चियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थान है। और जैसे इस्लाम के लिए मक्का मदीना बहुत धार्मिक, विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है, उसी तरह से ये राम मंदिर सनातन धर्म का बनने वाला है। जो सनातन है, सनातन धर्म जो कि चिरकाल से चला रहा है, जबकि कुछ भी नहीं था, आदिकाल से तब से चला आ रहा है। चाहे कितना ही विरोध करिए उसको, राजनीति के क्षेत्र में पॉलिटिकल लोग कितना ही बाधा डालें, विरोध करें, लेकिन अब तो देखिए सनातनियों का एक विश्व में धर्म स्थान बन रहा है, बन ही गया समझ लीजिए, जहाँ पर विश्व के सब लोग एक तरह से अक्सर साल भर में ही चलेगा। ये तो कोई ख़ास टाइम नहीं है कि जैसे कि फला महीने में हज करना है या फला, ये तो पूरी साल चलता रहेगा। और 22 जनवरी हर साल एक विशेष दिन मनाया जाएगा। इसके अलावा राम जन्म जब भी होगा, रामनवमी, वो एक स्पेशल पर्व होगा हिंदुओं के आने का, और एक दिवाली विशेष पर्व होगा। तो मैं समझता हूँ 3 स्पेशल पर्व रहेंगे, राम जन्म और 22 जनवरी और दीपावली जब भी पड़ेगी हर साल। ये 3 पर्वों पर जो विशेष पूरे विश्व का हिंदू यहाँ पर दर्शन के लिए, घूमने के लिए आएगा। और मैं इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। एक तरह से मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की ये धार्मिक नगरी तो है ही है, लेकिन राजधानी समझ लीजिए इसको, धार्मिक राजधानी। जैसे कि मुंबई जो है व्यापारिक राजधानी है, दिल्ली राजतंत्र राज्य की राजधानी समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान की, उस तरह से ही अयोध्या सनातन की धार्मिक स्थली, यानी धार्मिक राजधानी बन जाएगी। तो अब देखिए राम राज्य व्यापेगा हिंदुस्तान में। आप कितना ही अवरोध डाल लीजिए, कितना ही उल्टी माला जप लीजिए, लेकिन इससे आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप कोई बहाना बना करके देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जो व्यक्ति अभागे हैं, जो कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, वो अभागे हैं। उनका अभाग्य यानी भाग्य अच्छा नहीं है, जो कि भगवान राम की प्रतिष्ठा में बुलाने के बाद नहीं जा पा रहे। भाई मैं तो जान ही सकता हूँ कि मैं तो किसी VIP में नहीं हूँ ना, तो वो मैं कितना ही कोशिश करूँ तब भी 22 तारीख को नहीं जा सकता, उसके बाद जाऊँगा। लेकिन जो लोग 22 तारीख को जा सकते हैं, जिनको बुलाया गया, वो नहीं जा रहे हैं, तो वो तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। और हर वो व्यक्ति जिसको कि बुलावा आया, यानी वो तो बुलावा कहते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो माता का दर्शन करने वो ही जाता है, वैष्णो देवी जो माता जिसको बुलाती है। ऐसे प्रभु राम ने जिसको बुलाया वही प्राण प्रतिष्ठा में जा सकेगा।
और जिसको बुलाया फिर भी नहीं गया तो वो अभागा है, उसकी ज़िंदगी तो बस ईश्वर ही मालिक है। तो देखिए ये समझ लीजिए आप, जिस ने व्यक्ति ने या जिस पार्टी ने, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पर जो पार्टी किसी न किसी बहाने विरोध कर रही है क्योंकि उसके वोट राजनीति में उसके वोट कट न जाएं, भाई आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर आपने एक खास धर्म वाले व्यक्तियों के, माइनॉरिटी में साफ कहता हूँ, उनके वोटों के चक्कर में आपने ये सोचा कि अगर हम गए तो माइनॉरिटी हमसे रुष्ट हो जाएगी और हमको वोट नहीं देगी। अरे भाई अभी भी माइनॉरिटी तो आपसे रुष्ट है। जो आपके हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस को तो वैसे मुस्लिम वोट देते नहीं थे भाई, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में सपा को या बसपा को देते थे। कुछ लोग पुराने कांग्रेस अभी भी हैं, वो कांग्रेस को देते थे। तो अभी भी देखिए मुस्लिम वोट बटेंगे, आप में भी जाएंगे, दिल्ली के वोट तो आप पार्टी में जाएंगे, और देखिए सपा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे, और फिर कुछ कांग्रेस में जाएंगे, और उसके अलावा बीजेपी में जाएंगे। तो ये तो माइनॉरिटी वोट तो बटेंगे। आप ये सोचें कंसोलिडेटेड वोट आपको मिल जाए। मैं तो कहता हूँ ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के किन लोगों ने इनको सुझाया कि इसका हम बॉयकॉट करें, प्रतिष्ठा समारोह का। अरे भाई इससे मेजॉरिटी के लोग आपसे किसी भी कास्ट की तो कोई बात ही नहीं है, सनातनी में कोई कास्ट नहीं है। जो मोदी कहते हैं स्त्री और युवक और गरीब और जो जातियाँ हैं वही जातियाँ हैं वाकई में। कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई जो है लोअर कास्ट नहीं, कोई अपर कास्ट नहीं। सनातन मीन सनातन। देखिए राम जो है, राम की सहायता युद्ध में सभी कोल करात भील जो भी थे, आदिवासी और वनवासी, जिनका कोई जाति निषाद और पता नहीं कौन कौन जो है, उसके अलावा बानर, रीछ और ऐसे मतलब जानवर जिनको कहिए, वो भी जाति थी। ऐसे बानर भी एक नर और बानर जाति होती थी जंगल में। जिन लोगों ने, जिनका कि आप क्या कहेंगे, उनको कहाँ जाति में रखेंगे। और सनातनी तो है ही। वो सनातन मीन्स जो सनातन चिरकाल से चला आ रहा है, इसके पहले कुछ था ही नहीं। और जब से सृष्टि रची सनातन चला आ रहा है। और बाकी मैंने सनातन मीन्स राम, कृष्ण, विष्णु, भगवान, शिव, शैव से उत्पन्न हुए एनर्जी। देखिए शिव जो है, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर। तो शिव जो कल्याणकारी है और शक्ति भी है, जो वो शक्ति जो कल्याणकारी है। शिव माने कल्याण करने वाला, और शक्ति अर्धनारीश्वर है, आधा स्वरूप स्त्री का उसमें और आधा पुरुष का। तो शक्ति एनर्जी, तो कल्याणकारी एनर्जी। मैं इसको साइंस से भी मिला दूँ अगर, तो पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज द शिव शक्ति, कल्याणकारी शक्ति एनर्जी। तो वो ऐसे महादेव शिव, भोलेनाथ आदि काल से, जिनका न आदि है न अंत है, अनंत हैं, वो शैव, और उनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो वो ही सनातन है। उसमें कर्मानुसार कह दिया गया कि जो ये काम करेगा उसको हम ये नाम दिया, जो बाल बनाएगा उसको नाई कह दिया। कोई नाई को छोटा थोड़ी हो गया, काम कर रहा है जिस कर्म के हिसाब से उसको। लेकिन ये ज़बरदस्ती उसमें ऊंच नीच डाल रहे हैं। ऊंच नीच डालने से देखिए सनातनी में बंटवारा नहीं होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि सारे सनातनी एक तरफ होकर के, क्योंकि सब बाकी और लोग जो कि पॉलिटिकल लोग कुछ एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए सनातनियों के पीछे पड़ गए कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, इसलिए इनको नष्ट करो, ख़त्म करो। तो जो भी अपने को छोड़ा मानना है पता नहीं क्यों। और रामचरितमानस जो कि ग्रंथ नहीं है, जो कि महाग्रंथ है। देखिए रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य, महाग्रंथ है जिसकी एक एक चौपाई महामंत्र है, जिसमें जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। अब देखिए 22 जनवरी के बाद राम राज्य स्थापित हो जाएगा हिंदुस्तान। तो राम राज्य स्थापित होने के बाद देखिए क्या मैं संभावना देख रहा हूँ, 22 जनवरी के बाद एक हिंदुस्तान में काफ़ी परिवर्तन आएगा।
तो देखिए मैं समझता हूँ जो परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ के टाइम रखा गया है। न्याय प्रणाली हिंदुस्तान की, देखिए राम राज्य में क्या हुआ, राम राज्य में न्याय, भगवान राम का न्याय जो है सभी जानते हैं कितना तर्क संगत, कहीं देख लीजिए आप, भगवान राम का न्याय जो है सब जानते हैं। जरा सी बात कहने पर जो गलत है सही है, कि धोबी ने कुछ कहा, उन्होंने अपनी पत्नी को भी जंगल भेज दिया, तो न्याय। अब आपको देखिए हिंदुस्तान में मैं जो समझता हूँ राम राज्य व्याप्त होगा तो न्याय प्रणाली बहुत दुरुस्त हो जाएगी। यानी न्याय, अब तक जो न्याय प्रणाली में कमियां थी, जो देरी थी, न्याय प्रणाली में आमूल चूक परिवर्तन आ सकता है, जिससे कि पता लगे कि जो कि आपके साल 10 साल तक केस पड़े रहते हैं, वो सब कुछ ऐसा हो जाए कि जल्दी से जल्दी फैसला हो और न्याय प्रणाली बड़ी एक्टिव हो जाएगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और देखिए आप जो न्याय प्रणाली के ठीक होने के बाद, अभी 22 जनवरी के बाद से, ये राम राज्य का स्थापना होने के बाद से बता रहा हूँ मैं, भगवान राम से जो कनेक्टेड, जो राम को पूजेगा, यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो राम को मानेगी, राम को अपना आधार मानेगी, उसका विस्तार होगा। वो खाली एक प्रदेश में नहीं रहेगी, खाली 2 प्रदेश में नहीं रहेगी, खाली उत्तर में नहीं रहेगी, उत्तर से दक्षिण तक पूरे हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी स्थापित होगी, उसका ही राज्य होगा जो कि राम को मानेगी। राम को मानने वाली पार्टी उत्तर से दक्षिण तक उसका विस्तार होगा। और देखिए कर्मफल दाता शनि, जो कि आपके कर्म फल देते हैं, तो शनि, कर्मफल दाता शनि, वैसे तो शनि खुद अपने आप ही उसको अपने कोतवाल के थ्रू, अपना कोतवाल उनके कोने राहु है, उनके थ्रू सजा दिलाते हैं, आपको दंड दिलाते हैं। तो आपके कर्म फल का, जो आप कर्म जैसा कर्म करेंगे, यानी होई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। राम राज्य वाकई में स्थापित हुआ, जैसा कि मैं समझता हूँ होगा, तो कर्म का फल भी मिलेगा। जो जस तस चखिए, जो होई है वही राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। और जो कर्म फल मिलेगा, जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो अपने कर्मों के अनुसार आपको भाई फल तो मिलना ही मिलना है। ये इसका बहुत ज़्यादा, अब तक जो कर्म फल नहीं मिल पाते थे, कर्म खराब करने वाले कर्म भी मौज मनाते थे, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। राम राज्य व्याप्त हुआ हिंदुस्तान में अगर, तो खुद ईश्वर अब उनको कर्म फल के हिसाब से दंड देगा। और देखिए जो भी आप छिप के काम करते हैं, कोई गुप्त काम करते हैं और मौज मनाते हैं, वो आपके गुप्त काम छिपे रहते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो कि गुप्त काम करने वाले को सजा तो मिलनी चाहिए। गुप्त काम किए, कुछ छिपे हुए काम किए और बताया नहीं किसी को, पूरी ज़िंदगी मौज मनाते रहे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाएंगे काम और समाज को पता लगेंगे। और समाज में देखिए राम का द्रोही जो है, अब राम का द्रोही दंड तो मिलना ही मिलना चाहिए उसको। जो राम राज्य स्थापित है अगर, तो फिर देखिए राम के द्रोही को दंड तो मिलेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि राम का द्रोह करने वाले, अनाप शनाप बकने वाले, कुछ का कुछ कहने वाले व्यक्ति मौज, समाज में मौज करेंगे और आनंद मनाएंगे। राम के द्रोही को तो सजा मिलेगी, प्रकृति खुश हो जा देगी। कहीं न कहीं से ऐसा वानक बनेगा, न्यायालय, शनिदेव, राहुदेव और न्यायालय, उनको राम के द्रोह करने वाले व्यक्ति को तो सजा मिलनी ही है। जो राम का द्रोही है, जो राम की बुराई कर रहा है, वो दंड का भागी होना ही चाहिए, उसका दंड का भागी होगा। बल्कि मैं तो कहूँगा कि उसका विनाश काल प्रारंभ हो गया। जो राम से द्रोह करेगा उसका विनाश काल प्रारंभ हो गया। और देखिए जो पार्टियाँ जिन्होंने राम के मंदिर के शिलान्यास से लेकर के
मूर्ति प्रतिष्ठा तक, प्राण प्रतिष्ठा तक विरोध किया है राम को, तो देखिए उनको तो जनता खुद ही सही कर देगी, जनता का वो दंड के भागी बनेंगे। ये दावे से मैं कह रहा हूँ कि ऐसी पार्टियाँ, ऐसे पॉलिटिकल लोग जिन्होंने राम का विद्रोह किया है, राम के साथ द्रोह किया है, राम के, देखिए पहले तो राम को मानते नहीं थे, कहते थे राम तो काल्पनिक विषय है, जो वर्षों से चला आ रहा है। आप देखिए सुबह से उठते बैठते आदमी राम राम जय राम जी की करता है शुरू है। देखिए भगवान कृष्ण जो है कितने बाद पैदा हुए, महाभारत को 5,500 साल हुए, तो भगवान कृष्ण कितने बाद के हैं। भगवान कृष्ण का नाम चलता है मथुरा में या द्वारका में, गुजरात के एरिया में। देखिए ज़्यादा अमूमन ये हरे कृष्णा, वो भी उसमें भी राधा का नाम आता है, राधा, राधे 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 बोलते हैं। लेकिन राम का नाम तो बरसों हजारों वर्षों से, जयराम जी की तो सब करते आ रहे हैं, जयराम जी की उठेंगे सुबह से शाम तक, जयराम जी की, राम राम साहब, गाँव में देहात में हर जगह राम का नाम इतना चिर परिचित चला आ रहा है बरसों से। तो उस राम से आप द्रोह कर रहे हैं, जो उठते बैठते सुबह शाम आदमी बीमार पड़ेगा। देखिए बच्चा बीमार पड़ता है तो अपनी माँ को याद करता है, मैया हे माँ मुझे बचा, माँ को बुलाता है। लेकिन युवा आदमी, प्रौढ़ आदमी जब भी कोई बात होती है तो हे राम, दुख होगा तो हे राम, राम ही को याद करता है। तो राम तो वो जीवन में व्याप्त है आपके भाई, उस राम को कैसे छोड़ सकते हैं आप? उस राम से विद्रोह और राम को काल्पनिक कैसे कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग वाले भी जो गुड मॉर्निंग करते हैं, जो राम राम नहीं करते हैं, वो ही उनकी ज़िंदगी में एक दिन आता है जब वो भगवान को याद करते हैं। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी अपनी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब वो याद करता है ईश्वर को, यानी ईश्वरीय शक्ति को भी याद करता है कि कुछ दुनिया में है। अब उसको आप कुछ भी कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, वाहे गुरु कह लीजिए, राम कह लीजिए, शिव कह लीजिए, एनीथिंग जो आपका मन करे वो नाम रख लीजिए। लेकिन एक शक्ति है, एनर्जी का सोर्स है बहुत विशाल, जिसकी एक बूंद से ही काफ़ी कुछ मिल जाता है मैटर। एक बूंद एनर्जी से बहुत बड़ा मैटर, एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर में। E=mc² से जरा सी एनर्जी भी मास काफ़ी आ जाता है। तो ये जो है दुनिया बनती है उसी से। तो वो एनर्जी का सोर्स जिसका आप नाम कुछ भी ले लें, अबे सनातनी लोग उससे पहले राम कहते आ रहे थे, और राम का नाम देखिए कहाँ तक फैला हुआ था उस समय तक, ईस्ट से वेस्ट तक सब जगह, कहाँ नहीं था, सब जगह था। जहाँ के लोग धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम हो गए, वो भी अभी कहते हैं, जैसे इंडोनेशिया के भाई हमारे राम तो हमारे पूर्वज थे। वहाँ की दीवार पर जो राम की कहानी, राम कथा, रामायण की कथाओं की चित्र बने हुए हैं और रामलीलाएँ चलती हैं मुस्लिम होने के बावजूद भी। तो मुस्लिम धर्म तो चूँकि बहुत बात का है, तो परिवर्तन तो किया, लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन जो अनादिकाल से चला आ रहा है शुरू से अंत से, उसको आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं? तो जो लोग भी उसका राम का द्रोह करेंगे वो दंड के अवश्यम भावी होंगे, दंड अवश्य मिलेगा उनको। तो देश देखिए अब वो काल प्रारंभ हो जाएगा जो कि राम को बुराई करेगा, राम को गाली देगा, उसका नाश तो होना ही होना है। और देखिए देश जो है देश के जो दुश्मन हैं, जो आसपास के कंट्री हों, जो देश के भारतवर्ष के दुश्मन हैं, उनसे अब एक बार परमानेंटली सॉल्यूशन हो जाएगा। अब वो टाइम आ गया है। मैं समझता हूँ कि जो पड़ोसी मुल्क जो भारतवर्ष के से द्रोह करते हैं किसी कारण बस, बिना भाई तुम अपने घर में रहो, अपने देश में रहो, हमको अपने जगह रहने दो, काहे को तमाशा करते हो? क्यों लड़ाई झगड़ा, काय बात का? क्यों किसी के तुम ज़मीन को हत्या सकते नहीं है? अब वो ज़माना नहीं है, वो टाइम चला गया कि भाई ज़बरदस्ती घुस गए, 4 गुंडों को लिया किसी घर को घुस गए, ऐसा नहीं हो सकता। सब में शक्ति है और सबके समर्थक भी हैं। तो अब जो है आस पड़ोसी जो भी दुश्मन है
उससे अब दो दो हाथ होकर के वो टाइम आ गया जबकि फैसला फाइनली हो ही जाएगा, मैं समझता हूँ राम राज्य आने के बाद। और मेरे ख्याल से तो भाई आपको इस समय ऐसा वर्तमान में प्रधानमंत्री मिला है, देखिए जो धार्मिक प्रधानमंत्री है, अब किसी धर्म का हो, हम कहें इस्लाम का हो, चाहे सनातनी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे ईसाई हो, जो धार्मिक है वो आदमी जो है बुराई करने से डरेगा, जो भ्रष्टाचार करने से डरेगा, वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। जो अधर्मी है वो तो कुछ भी कर सकता है। अधर्मी मीन्स जो कि कुछ को अपने ऊपर की शक्ति को मानता ही नहीं है, वो अपने को सर्वसर्व मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो जो धार्मिक व्यक्ति है, जो ईश्वर से धर्म भीरू है, ईश्वर से डरता है, ईश्वर को मानता है, वो कभी भी भ्रष्ट काम नहीं करेगा, भ्रष्ट काम करने से डरेगा और नहीं करने देगा। जैसे कि मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो भाई अब वो टाइम आ गए भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए ना, और हो रहा है वो। और देखिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, मैं तो ये समझता हूँ 2024 में, जहाँ तक मैंने भविष्यवाणी भी की है पिछले और एपिसोड्स में, मैंने अपने बनाए वीडियो, बताया भी है उसमें, ये सही है। मिनिमम 375 मैंने कहा है सीट्स, उसके ऊपर 400 से ऊपर कितने भी आ सकती है, पर 375 इज द लोएस्ट लिमिट, इससे कम नहीं आएंगी, इससे ऊपर कितनी भी आ जाए। तो और ऐसा भारत का प्रधानमंत्री, अब वो देखिए विश्व स्तर का व्यक्ति है, उसमें विश्व में उसकी धाक है, विश्व भर के सभी लोग, देखिए रशिया या अमेरिका या ब्रिटेन, यही तो, या फ्रांस, यही तो 3-4 बड़े कंट्री माने जाते हैं धाकड़, ये तो सब इसको कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, सपोर्ट लेकर के चलते हैं। तो ये तो अब इनका नेता तो हो ही गया। तो नरेंद्र मोदी इस समय देखिए वैश्विक शक्ति है और सबने मान लिया है। तो ऐसा मेरे समझ में तो हिंदुस्तान में न ऐसा प्राइम मिनिस्टर हुआ और न शायद आगे होगा। वैसे आगे की नहीं पता, कोई ऐसी शक्ति निकल के आ जाए, लेकिन मैं अभी यही समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल से, ईश्वरीय शक्ति है, वो ईश्वर का भेजा हुआ, उसको भी अपने बचपन में नहीं पता हुआ कि क्या मैं ऐसा हो सकता हूँ कभी। ये ईश्वर ने जो उसकी तकदीर में लिखा, कोई जानता था कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो आपने देखा है ज़मीन पर फर्श पे बैठ के आरएसएस की मीटिंग में, बीजेपी की मीटिंग में, कितना छोटा सा शुरू में व्यक्ति, दरी बिछाने वाला व्यक्ति, एक ज़माने में उसको भगवान को तरक्की इतनी मिल जाएगी, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ये कल्पना से परे की बात है। तो वो शक्ति मैं समझता हूँ, देखिए, और मैं ये समझता हूँ कि अयोध्या एक तरह से भारत की धार्मिक राजधानी तो बनी गई। अब आगे और क्या चेंज आए, हो सकता है कि दिल्ली जो है अब राजधानी लायक नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान सनातन धर्म वाली वो कंट्री, देश के लिए दिल्ली की राजधानी को परिवर्तन होना चाहिए। अगर हो सकता है तो अयोध्या ही हो जाए, तो एक तरह से हिंदू नगरी और धार्मिक राजधानी बन जाएगी। और मैं ये समझता हूँ, देखिए राम राज्य आने के बाद भारत एक बृहत भारत बन सकता है, क्योंकि सब लोगों को उस पर असर पड़ेगा, आसपास के लोगों पर, तो आसपास सब सपोर्ट मिलेगा और एक बृहत भारत, अखंड भारत की कल्पना भी की जा सकती है आगे आने वाले टाइम में। युद्ध समाप्त हो जाए, सब लोगों आपस में मित्रता हो जाए, तो एक बृहत भारत की कल्पना जैसे पहले भारत था। और देखिए मैं ये समझता हूँ राम राज्य में किसी को त्रिताप जो है सताएंगे नहीं है। त्रिताप माने देहिक ताप, भौतिक ताप, यानी कोई ताप माने जैसे कहते हैं बुखार, त्रिताप, कोई उसको राम राज्य में किसी को व्याप्ति नहीं होगा। यानी आदमी बीमार कम पड़ेंगे, बीमारियां स्वतः ही ठीक होंगी। मतलब देहिक ताप, भौतिक ताप, ये सब ताप जो है आदमी को, धार्मिक उन्माद व्यर्थ के ही लोग उन्मादी हो जाते हैं, जरा जरा सी बातों पर, जरा जरा सी व्यर्थ की बातों पर म्यान से बाहर निकल पड़ती है तलवार, उस तरह से। तो ये सब शांत होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ
कि 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सनातनी धर्म, हिंदू धर्म या जो भी कहिए आप, मैं तो देखिए एक ज़माने में तो वो था, मैंने एक कविता पढ़ी थी अपने बचपन में किसी क्लास में कि था हिंदुत्व राष्ट्र का द्योतक, नहीं धर्म था केवल। हिंदू थी हिंद भूमि में जिसकी निष्ठा निश्चल, कर देना सर्वस्व निछावर उस पर एक अदा थी, और उसके हित प्राणों की बाजी तत्पर रही सदा थी। यानी एक जमाना था हिंदुत्व राष्ट्र का द्योतक, राष्ट्र का द्योतक माना जाता था हिंदुत्व, नहीं धर्म था केवल। एक जमाना था। मैंने हाई स्कूल में शायद सन 56 में ये कोई किताब अपने हिंदी में थी कोई, उसमें ये कविता पढ़ी थी। तो वो एक जमाना था कि हिंदुत्व तो राष्ट्र का द्योतक था। तो राष्ट्र का द्योतक तो बने या न बने, लेकिन मैं समझता हूँ कम से कम सनातनी धर्म को जो नष्ट करने की जो कल्पना लोग कर रहे हैं वो तो नहीं हो पाएगी। अब राम राज्य स्थापित होने के बाद ये तो अब असंभव सा लगता है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि सनातन धर्म या राम राज्य अब उत्तर से दक्षिण तक फैलेगा। दक्षिण के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा धार्मिक, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हैं, जैसे कि हिंदुत्व तो वहीं पर ही है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है कि सनातन धर्म को कुछ लोग समाप्त करने के लिए प्रयास करें और सनातनी धर्म को ख़त्म कर दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल, असंभव है। तो मैं समझता हूँ 22 जनवरी 2024 एक ऐसा दिन आया हमारे इतिहास में हो जाएगा वो कि हर साल 22 जनवरी को एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाएगा राम की नगरी अयोध्या में और पूरे हिंदुस्तान में। और दीपावली पर और राम की जन्म यानी रामनवमी पर ख़ास तौर से। तो ये जो है, फिर भी मैं कह रहा हूँ अभी भी देखिए वो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो राम का द्रोह, राम का विद्रोह, राम का खिलाफत कर रही हैं, अपोजिट, पता नहीं कौन सलाह दे रहा है उनको। देखिए वो जो बड़े आदि महान पुरुष, धार्मिक पुरुष जिनको शंकराचार्य कहते हैं, भाई वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे शंकराचार्य है वो। मैं ये मान सकता हूँ कोई भ्रमित किया कुछ पार्टियों ने, और अगर इसके बावजूद भी देखिए जब हम मकान बनवाते हैं तो पहली मंजिल, 2 मंजिल बनवाया मकान, पहली मंजिल पूरी हो गई तो जल्दी से शिफ्ट कर जाते हैं कि वहीं रह के बनवाएंगे अब, और उसके बाद ऊपर का मंजिल बनना आसान हो जाएगा। हम बाजार टेंट में पड़े रहे, टेंट हाउस में या टेम्परेरी मकान में या किराए के मकान में रह रहे हैं, भाई अपना मकान 1 मंजिल बन गई है उसमें पहुंच जाओ, रहो जाकर के। तो अगर ये मंदिर का बहाना है कि अधूरा मंदिर बना है, अरे भाई अधूरा मंदिर कहाँ, 1 मंजिल नीचे की पूरी बन गई जहाँ भगवान राम का स्थापना की जाएगी। ऊपर की मंजिलों में कोई स्थापना नहीं है, वो तो ऊपर 2 मंजिल 3 मंजिल तो उनका परिवार और पता नहीं क्या क्या बनाया जाएगा। तो इससे रामलला टाट के मंदिर में यानी टेम्पररी अस्थायी मंदिर में पड़े हुए हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाए जब उनका घर रहने का स्थान बन चुका है। आप कहते हैं साहब उनका क्या घर बनाएंगे आप, वो तो सबको घर देने वाले हैं। अरे भाई सबको घर देने वाले तो हैं, वो सबको सांस भी देने वाले वही हैं। फिर भी तुम काहे को ऑक्सीजन मंगाए भागे डोलते हो कि भगवान सांस देगा अपने आप में, सिलेंडर क्यों ला रहा हूँ। कोरोना के टाइम में क्यों भागे मरे डोले थे ऑक्सीजन के लिए कि भगवान देगा सांस, तो सबको सांस देने वाला भगवान है तो ऑक्सीजन वो भी दे देगा, मैं क्यों भागूँ। कितने लोग मर गए उस चक्कर में। अपने प्रयत्न तो करते हैं। तुम मंदिर बनवा रहे हो, अपने आप तो नहीं बन जाएगा ना, बनाना तो पड़ेगा आपको। बिना कार्य किए कोई काम हो जाएगा क्या। ईश्वर भी कहता है अपने कर्म करते रहो। तो ये कर्म किया, घर बनवाया, और मूर्ति जो खुले में मान लो या टेम्पररी पड़ी हुई है उसको वहाँ स्थापित कर दिया जाए, नीचे की मंजिल बन चुकी है पूरी, तो उसमें क्या आपत्ति है। फिर भी अगर आपत्ति कर रहे हैं आप, तो आप उन्हीं विरोधियों का साथ दे रहे हैं जो सनातनी का विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को
ढंग से ज्ञान दे, समझ में आए उनके, कोई किताबी ज्ञान न दे, ये देखे कि रह कर के दुनिया में कैसा ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है, पुस्तकी ज्ञान से क्या है। आप सारे वेद पुराण रट डालिए और व्यवहार कुशल नहीं है, आप तो मूर्ख है, बेकार है। इसलिए कोई जो विरोध कर रहा है आदि शक्ति का, यानी भगवान राम का, उसको मैं मूर्ख ही कहूँगा। तो मित्रों, अभी मैं विराम लेता हूँ, फिर आऊँगा तो फिर कुछ और चर्चा करूँगा। नमस्कार।